अभी तक आप डोमेन रेंज कोडोमेन और फिर फंक्शन में उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग का दही कर रखा है इन्होंने। तो स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा 2.8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, और वो 5 क्वेश्चन, वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स को समझेंगे तो फिर हमारा डोमेन रेंज उन फंक्शंस में निकालना बहुत आसान आएगा, उनको करना आसान हो जाएगा। देखिए जरा, आइडेंटिटी फंक्शन सबसे पहले हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? एक्स की कोई रियल वैल्यू वहां डाली जाए और आउटकम्स भी क्या आ जाए, रियल आ जाए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइन एफ सच दैट, एफ से नोट कर रहे हैं इसको, आर टेंड्स टू आर, उसका डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है। आर से आर में डिफाइन किया गया है, एक्स क्या है, आर है। कैसे डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स को वो एक्स से कनेक्ट करता है, 1 को 1 से कनेक्ट करता है, 2 को 2 से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे होता है? y इक्वल टू एफ एक्स, जनरली लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एक्स क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स एक लाइन हो गई। और इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर इसको ड्रॉ करना है तो देखो कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर हम बना भी लें, ये x है और ये y है, y मीन्स एफ एक्स। x इक्वल टू अगर 0 इसमें रख दें तो f0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। x1 रख दें तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? f1 इक्वल टू 1। 2 रख दें इसी में तो f2 इक्वल टू 2। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। 3 पर 3 है, तो इनको प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ बन जाएगा। तो 0 पर 0 है, एक पॉइंट तो ये है। 1 पर x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ एक पॉइंट आ गया आपका। अगर y की वैल्यू नेगेटिव होती तो नीचे आ जाते। अब देखिए 2 पर 2 है, 2,2, हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है 2,2। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पहुंचे और y की वैल्यू 2 है, तो ऊपर की तरफ चलिए, 2 के सामने आइए, ये एक पॉइंट आ गया। 3 और पर 3 है, यहाँ एक पॉइंट आ गया। अरे हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत है, हमने बहुत सारे निकाल लिए, इनको ज्वाइन कीजिए तो आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका ग्राफ बन जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? इस तरह का एक ग्राफ आता है, उसका एक लाइन होती है, लाइन से रिप्रेजेंट होता है आपका ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स बोले तो y इक्वल टू एक्स। ये लाइन कैसी है? ये y इक्वल टू एक्स। अभी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स नहीं समझ में आएगी, हमारा चैप्टर 11 है, वहाँ चैप्टर 10 में हम इसको पढ़ेंगे लाइन में। तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, आई एक्स इक्वल टू एक्स। और अब स्टूडेंट देखिए, यहीं पर समझ लेते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है? अरे डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है वो अच्छी वाली वैल्यूज का कलेक्शन जो इस फंक्शन को चाहिए। तो आप देखिए इसको क्या दे सकते हैं, आप इसको 0 दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 सब पर डिफाइन है। 1 रखने पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है, 2 रखने पर भी मिलती है, 3 रखने पर मिलती है, कहीं दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होगी? इसमें ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शंस के अंदर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए, हमने पिछली बार बताया था 1/0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं है। डिनोमिनेटर अगर किसी नंबर को रखने से 0 हो जाता है तो वो नंबर उसके डोमेन में नहीं आएगा, फंक्शन वहां डिफाइन नहीं है। और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। 2 बातें रखनी है ध्यान आपको, कि एक तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और किसी फंक्शन के डोमेन, किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर क्या है आपका? 1 है, तो 0 होता नहीं, और रूट भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है। x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। डिफाइन का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0 आपको मिलता है वैल्यू, 1 पर वैल्यू मिलती है, 2 पर वैल्यू मिलती है, 3 पर वैल्यू मिलती है, 4 पर वैल्यू मिलती है, मतलब y की वैल्यू मिलती है, ये ग्राफ आपको मिलता है। x इक्वल टू -1 पर वैल्यू आपको मिलती है -1, 2 पर -2 मिलती है, 3 पर -3 मिलती है, हर पॉइंट पर 100 पर भी 100 मिलती है, 50 पर 50 मिलती है, हर पॉइंट पर मिलती है, हर पॉइंट पर मिलती है, हर रियल नंबर में मिलती है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? तो इसका डोमेन क्या हुआ? एवरी रियल नंबर। एवरी नंबर, इस नंबर लाइन के हर पॉइंट पर आप ग्राफ बना सकते हैं। इस पॉइंट पर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट पर ग्राफ ऊपर आ रहा है, इस पर ग्राफ ऊपर आ रहा है, इस पर ग्राफ की वैल्यू आपकी ये निकल के आती है। हर पॉइंट पर आपका ग्राफ बन रहा है। अगर ग्राफ बन ही नहीं रहा, कहीं किसी पॉइंट पर ग्राफ टूटा हुआ है, नहीं बनता है, तो वो उसके डोमेन में नहीं आएंगे।
तो x की हर वैल्यूज पर ग्राफ बनना है तो हर वैल्यूज की क्या है, डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f क्या है, हम लिखते हैं df से, वो क्या है, एवरी रियल नंबर r। और r को कैसे दिखा सकते हो आप, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे। और रेंज, रेंज क्या है इसकी, अरे जो आउटकम्स आता है y की वैल्यू जाती है, ये जो वैल्यू आ रही है ये भी आपकी क्या है, हर वैल्यू पर आपको वैल्यू मिलेंगी, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, माइनस में मिलेगा, -2 -3 सब मिलेंगे। तो ये भी क्या है, ऑल रियल नंबर। आप देखिए पूरी नंबर लाइन पर आपका ग्राफ बना हुआ है, आप चाहे यहाँ भी लेंगे तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिलेगी, और ये ग्राफ ऐसे बनते हो जा रहा है, एक लाइन ऐसे बनते जा रही है, कभी खत्म नहीं होगा। तो x की सभी वैल्यूज पर आपको y की सारी वैल्यूज मिलेंगी, सारी वैल्यूज मीन्स ऑल रियल नंबर्स मिलेंगे, जो मिलेंगे, जो आउटकम्स मिलेगा उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या हो गया आपका r, तो डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। तो आपको ध्यान रखना आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज आर होता है। ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरह से लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, आर से आर में डिफाइन किया गया है कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट है, और यहाँ एक्स क्या है, रियल नंबर है, ऐसे डिफाइन किया है। देखें कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है। तो k क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 जो आपको पसंद है वो नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, आप अपनी पसंद का नंबर ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, -1 लीजिए, जो आपको पसंद हो उसका ग्राफ बना के देखेंगे। तो मैंने ले लिया 4 मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि 4 इज ए ऑनेस्ट नंबर। ऑनेस्ट नंबर, हाँ भाई 4 ऑनेस्ट नंबर होता है। 4 को उपाधि दी गई है कि आप बहुत ईमानदार हैं और बाकी सारे नंबर बेईमान हैं। कैसे, अब देखिए जरा, 1 को कैसे लिखते हैं, ONE, इसके अंदर 3 लेटर्स आ रहे हैं जबकि एक आना चाहिए था। 2 में कैसे लिखते हैं, TWO, अगर 2 को इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखें तो ऐसे लिखते हैं TWO, और यहाँ फिर से 3 लेटर्स का यूज किया हमने। 3 के अंदर 3 लेटर्स का यूज होना चाहिए, लेकिन कैसे लिखते हैं, THREE, 5 लेटर्स का यूज कर लिया। और FOUR क्या होता है, 4, और 4 आपका कैसा है, देखो ये ध्यान से देखें, 4 इसके अंदर क्या आता है, 4 को आप FOUR लिखेंगे, 4 ही लेटर्स आते हैं। बड़ा ईमानदार नंबर है ये, ऑनेस्ट नंबर बोलते हैं इसको। स्टूडेंट ऐसा ही ऑनेस्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन एक अल्फाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे कि ये तो हमारा 4 में 4 ही लेटर्स आ रहे हैं, 5 में 5 आने चाहिए, लेकिन वहां पे कितने आते हैं, FIVE 4 ही आते हैं। 6 में 6 आने चाहिए, लेकिन SIX 3 आते हैं, लेकिन 4 में 4 ही आते हैं। लेकिन एक आपके लिए क्वेश्चन और है, ऐसा एक नंबर का आपको आंसर देना है, कमेंट्स में लिखना है कि ऐसा नंबर जो अल्फाबेटिकली ठीक लिखा हुआ हो। आप तो 1 को कैसे लिखते हैं, ONE, O के बाद N आ गया, उल्टा आ गया ये तो, फिर E आ गया, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ये तो। T के बाद में W आ गया, लेकिन W के आगे पढ़ेंगे, लेकिन पीछे वाला O आ गया। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है, कोई नंबर नहीं होता, लेकिन एक नंबर है। वो नंबर आपको कमेंट्स में लिखना है कि अल्फाबेटिकली ठीक ऑर्डर में कौन सा है, कि पहले जो नंबर आता है उसके बाद दूसरा वाला आता हो, फिर तीसरा आता हो, फिर चौथा, अल्फाबेटिकली आता हो, A के बाद B, B के बाद C के बाद D, इनका ऑर्डर चेंज हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, O के बाद वाले नंबर आगे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या गया, O से पहला वाला N जो आता था वो आगे लिखा है। N से आगे चलना है हमें, N से आगे वाला नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्या है, E लिखा हुआ है, तो सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ऐसे TWO में किसी ऑर्डर में नहीं है, आप कोई भी नंबर लिखिए किसी ऑर्डर में नहीं होता। अल्फाबेटिक ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते ही नहीं है, लेकिन एक नंबर ऐसा है, वो कमेंट्स में आपको देना है। चलिए यहाँ देखें, मेरा फेवरेट नंबर 4, क्योंकि ईमानदार है, बाकी सब बेईमान। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाना तो हमें आ गया है, अरे 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं, 9th में भी ऐसा कुछ किया था। x और fx इक्वल टू कितना है, 4, मेरा फेवरेट नंबर। तो x इक्वल टू 0 रखिए इसमें, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो ढीठ है, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ x के लिए सब कुछ रख पाएंगे। x के लिए 0 रख दिया तो क्या आ गया, f0 4 आ गया, 4। 1 रख जाइए इसमें, अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, ये f1 रखिए इसमें, 1 f1 कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू, फिर 4 कांस्टेंट है, आप 0 रखो या 1 रखो या 2 रखो, सारे रियल नंबर रख डालो इसमें, लेकिन आउटकम्स क्या आता है, हर बार 4 ही आता है। 2 रखो तो क्या आएगा 4, 3 रखो इसमें, f3 की वैल्यू कितनी होगी, अरे f3 x के लिए तो 3 रख दिया, तब भी क्या आ रहा है आपका 4 ही आ रहा है। 3 पर भी 4, 5 पर भी 4, इनको प्लॉट कर जाइए तो 0 पर कितना आ रहा है, 0 पर एक 4 पॉइंट आता है, ये पॉइंट आ गया आपका। 1 पर कितना आ रहा है, 1 पर भी 4 आता है, ये पॉइंट आ गया आपका। 2 पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आपका, ये 3 पर भी 4,
4 पर भी 4, 5 पर भी 4, इधर -1 पर भी 4, -2 पर भी 4, ये आता है। इन सबको ज्वाइन कर जाइए, इन सबको ज्वाइन कर जाइए और ज्वाइन करते ही क्या बन गया, इस फंक्शन का f(x = 4) का ये ग्राफ है। कैसे लिखेंगे इसको, ये f(x = 4), y = f(x = 4). अरे y = 4 लाइन है, बड़ा सीधा साधा। y = 0, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। और ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी है, y = 1। y बोले तो f(x = 1). ये लाइन कौन सी है, y = 2। ये लाइन कौन सी है, y = 3। और ये लाइन कौन सी है, y = 4। y का मतलब क्या होता है, f(x = 4). तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कैसे आते हैं, कुछ लाइन बनती हैं पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइन बनती हैं कांस्टेंट फंक्शन में। अब देखें x की वैल्यूज हमने डिफाइन कहाँ पर है, 0 पर एक वैल्यू मिलती है, 1 पर वैल्यू मिलती है, 2 पर वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू मिलती है। यूनिक वैल्यू कौन सी, 4 मिलती है। 1 पर भी 4, 1 की इमेज क्या है, यूनिक है, 4 है। 2 की इमेज क्या है, वो भी 4 है, लेकिन 2 की इमेज यूनिक है, 2 की 2 इमेज नहीं है, सबकी इमेज 4 है। मैनी वन फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे इसको हम 12th क्लास में। यही चीज सारी कंटिन्यू करते हैं हम 12th क्लास में। स्टूडेंट यहाँ समझ में नहीं आती तो 12th के स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि रिलेशन फंक्शन बहुत गंदा चैप्टर है, नहीं आता समझ में। तो आप देखिए ये इस तरह से, अब इसको ऑब्जर्व करें, इसके डोमेन की बात करें तो x = इस पर हर पॉइंट पर ये डिफाइन है, हर पॉइंट पर आपको ग्राफ बना हुआ है यहां से लेकर यहां तक। तो इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर। तो df क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। और rf मीन्स रेंज। रेंज क्या आती है, जो आउटकम्स आते हैं। आउटकम्स क्या आ रहा है, 4 4 4 4 4। तो वो क्या आएगा, आउटकम्स 4 आएगा। मेरे वाले एग्जाम्पल में 4 आएगा, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। ओनली एक 4 नंबर आएगा। अगर फंक्शन ये दे रखा है f(x = k) तो फिर इसका रेंज क्या आएगा, ओनली k। ये था आपका कांस्टेंट फंक्शन। इस बार नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन f r टेंड्स टू r, r से r में रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया। कैसा हो, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन f(x = किस टाइप का हो, a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था 9th में भी 10th में भी, वही सारा सारा an x to the power n। ये पॉलिनोमियल f(x = इस तरह से दे रखा हो। और पॉलिनोमियल कब होता है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब इनकी जो पावर दे रखी है, n जो पावर दे रखी है 1 2 3 4 ये कैसी हो, होल नंबर में हो। ये कभी भी फ्रैक्शंस में ना आए। x में अगर पॉलिनोमियल है तो x की पावर ना तो नेगेटिव आए ना फ्रैक्शन में आए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इनकी पावर 0 हो सकती है, 0 है यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, ये a0। a0 का मतलब क्या हुआ, अरे a0 × x to the power 0 है ये। फिर अगले में x to the power 1 है, यहाँ a1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4, an x की पावर n। इस टाइप का क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये। और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। आपने तो बहुत पढ़ा है पॉलिनोमियल 9th में भी 10th में भी कि कितना हो गया आपका ये x² + 5x + 6 पॉलिनोमियल फंक्शन है। कि f(x = x² - 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x = x² + 5√x + 6। अब देखें ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर कितनी है, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर कितनी हो गई आपकी, ये हाफ पावर है। फ्रैक्शन में पावर आ जाए, नेगेटिव में पावर आ जाए तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। तो एक फंक्शन देखते हैं कि f(x = x²। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इसका ग्राफ बना के देखें जरा, पहले टेबल बना लें और जल्दी से ग्राफ बना लें। देखें फटाफट जल्दी से, x और नीचे क्या आएगा आपका f(x), x की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0 यहाँ पर 0 0² 0, 1 1² 1, 2 2² 4, 3 3² 9। कुछ नेगेटिव वैल्यू रख लें, -1 यहाँ रखेंगे तो ये f -1 = -1² 1, -2 रखेंगे तो कितना आएगा 4। अब इनको प्लॉट करना है फटाफट, देखिए कैसे बनता है आपका ये आपका है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये आपका y', ये है y और xo x'। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको बनाया जरा, प्लॉट करके देखें जरा इसको। 0 0 0 0 आपको एक पॉइंट मिल गया, आपको ये 0 0 1 1 x = 1, y की वैल्यू 1, एक पॉइंट ये मिल गया।
ये लाइन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। लाइन होती है जो पहले वाला आइडेंटिटी फंक्शन में, तो हम दोनों को ज्वाइन कर देते लाइन बन जाती है आपकी। 2 पर 4 वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू बोले तो y इक्वल टू होता है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल हमने x लिया है, दूसरा वेरिएबल हमने y लिया है, y इक्वल टू f x और y में रिलेशन है ये। 2 पर आता है 4, तो x इक्वल टू 2 और y पे पहुंच गए हम 4, ये रहा 4, ये आ गया आपका। अब ऐसे देखिए 3 पर कितना आएगा, 3 पर आपका ये 9 के ऊपर ये आएगा आपका ये। इधर देखिए -1 पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है, ये वैल्यू आप पॉइंट आ गया। -2 पर कितनी आएगी, -2 पर आपका वैल्यू पॉइंट आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आ गया। और ऐसी -3 पर कितना आएगा, यहाँ जाके पॉइंट आ जाएगा। इनको ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से। तो कैसे, तो एक तो यहाँ से जा रहा था, ये ऐसे करके जाएगा और ये इस तरह से जाएगा, ऐसे करके ये बन गया। क्या बना ये, पैराबोला। ये क्या है आपका, अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बोले fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन रेंज की बात कर लो। डोमेन क्या है, अरे जिस पर ग्राफ बना हुआ है, x इक्वल टू 0 पर ग्राफ बना हुआ है, 1 पर भी इसको वैल्यू मिलती है, 2 पर भी कुछ वैल्यू मिलती है तो ग्राफ बना हुआ है, 3 पर भी मिलती है वैल्यू, 4 पर भी मिलती है, 5 पर भी मिलती है, 6 पर मिलती है। x की सभी पॉजिटिव वैल्यू पर आपको ग्राफ बनता है, x की सभी नेगेटिव वैल्यू पर ग्राफ बनता है, तो x की सभी वैल्यूज क्वालिफाई होती हैं इसके डोमेन के लिए। ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ रख दें और हमको बकवास वैल्यू मिल जाए। बकवास बोले तो केवल 2 ही हैं, आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं आता है। ऐसा इस फंक्शन में x के प्लेस पर कुछ भी हम रख दें तो ये ना तो 1/0 जैसा कुछ आता है नॉट डिफाइंड, और ना ही रूट के अंदर नेगेटिव आता है। तो x की सभी वैल्यूज के लिए ग्राफ बना हुआ, ग्राफ से पता लग रहा है कि ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर देखिए -4 होगा तो उस पर भी वैल्यू होगी, -6 पर भी होगी, -7 पर भी होगी। तो x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर r। इसको कैसे लिखते हैं, -∞ टू ∞। r बोलो या ये बोलो एक ही बात है, कोई सा एक लिख दो, दोनों लिख दो, अच्छी बात है। अब देखिए रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो y की वैल्यू आ रही है, जो ग्राफ की वैल्यू आ रही है। x को 0 पर y की वैल्यू 0 है, 1 पर क्या आती है 1, 2 पर क्या आती है 4। तो ये 0, 1, 4 जो वैल्यू आ रही है ये सब क्या है, y की वैल्यू है, ये आउटकम्स है, ये रेंज है। तो रेंज क्या हुआ, अब तो ग्राफ आपका बन कैसे रहा है, ग्राफ आपका बन रहा है, ये वैल्यूज आपकी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही हैं। ग्राफ आपका नीचे बन ही नहीं रहा, तो y की कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती नहीं है, मिल भी नहीं सकती थी कि x की वैल्यू हम नेगेटिव भी रखेंगे, जैसे x की वैल्यू -1 रखी तो नीचे y की वैल्यू नहीं मिलती, ऊपर मिलती है। हमेशा y की वैल्यू ऊपर, ग्राफ ऊपर बना हुआ है, y की क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, आपको सब दिखाई दे रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज क्या है, y की सारी वैल्यूज, ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी मिलती है, 0। आपको y की वैल्यू 1 भी मिलती है, 2 भी मिलती है, 3 भी मिलती है, 9 भी मिलती है, 100 मिलती है, 1000 मिलती है, लाख मिलती है, करोड़ मिलती है, गूगल प्लस भी मिलती है। तो क्या मिलती है, 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। कहां तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 भी मिलती है, 0 भी मिलती है तो 0 पर क्लोज्ड, और आपका इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है 4th रैशनल फंक्शन। स्टूडेंट हमने फंक्शंस के ग्राफ को पढ़ते चले आ रहे हैं, क्वेश्चंस एक भी नहीं किया। स्टूडेंट क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, रैशनल फंक्शन को पढ़ लेंगे तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन पे आ सकते हैं सीधे। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस हम और बाकी टाइप जो हमारे फंक्शंस के दे रखे हैं और उनके ग्राफ को बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा रैशनल फंक्शन। इसी पर डोमेन रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट, रैशनल फंक्शन कैसा होता है, जो रेशो की फॉर्म में हो, किस तरह का हो, रैशनल फंक्शन आर ऑफ द टाइप, इस टाइप के हो, fx अपॉन gx टाइप के हो, जिसमें कि fx और gx क्या है, पॉलिनोमियल है, जो हमने पहले देखा था पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें एक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, fx नहीं gx, सॉरी gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए। gx कौन सा है, नीचे वाला, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अरे 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। हमें यही देखना होता है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना। डिनोमिनेटर को 0 जिस पॉइंट पर बनता है वो पॉइंट आपके डोमेन में शामिल नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोला है जो हमारे सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में काम आएगा। कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर वो रैशनल फंक्शन है, हमें देखना है उसका डिनोमिनेटर 0 कब होता है। जिस पॉइंट पर 0 बनता है उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उस पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे रियल नंबर से, माइनस कर देंगे, उसके डोमेन से बाहर निकाल कर फेंक देंगे उस पॉइंट्स को। जिस पॉइंट पर 0 बना दे पॉलिनोमियल फंक्शंस को, रैशनल फंक्शंस को, 0 बन जाए हमारा, एक्स की उन वैल्यूज़ को हम डोमेन से बाहर कर देंगे। क्यों कर देंगे, अभी देखो आपको पता लगेगा। एक लेके चलते हैं कि अगर हमने एक ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू ले लिया 1/x, लेकिन कहाँ से डिफाइन किया गया ये, एफ सच दैट
r माइनस जीरो टेंस टू r माइनस जीरो का मतलब क्या है कि ऑल रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया है, लेकिन पहला वाला जो हमारा सेट है, पहला वाला सेट, उसमें जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने fx की वैल्यू क्या ले रखी है यहाँ पर, fx की वैल्यू ली है 1/x। ये हमने बोला था कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x जीरो हो जाएगा तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, कोई कितना भी बताए मत मानना, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, सारे लॉजिक बेकार हैं। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं होता। तो जीरो हमारा ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एक्स की जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसके डोमेन में जीरो नहीं आएगा। तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, आर माइनस सभी रियल नंबर्स पे ये डिफाइन है, ये एक वैल्यू मिलती है आपको, पूरा फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन का मतलब एक्स की हर वैल्यू पर आपको यूनिक वैल्यू मिलती है, लेकिन जीरो पर क्या मिलता है, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है वहां पर। तो जीरो पर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आर माइनस जीरो क्या है, इसका डोमेन है, और इससे आर में आपका एक सेट दिया हुआ है। अब तो कैसे इसको बनाएंगे, तो बना लीजिए फटाफट। ये x है और ये आपका fx की वैल्यू है 1/x। x इक्वल टू जीरो तो रखना नहीं है, क्या रखेंगे 1, तो 1/1 1, 2 रख दिया तो क्या आएगा 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3। अच्छा और छोटा हो जाए तो मुश्किल होगा, तो आप रख दीजिए 1/2, 1/2 रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1/3 3 हो जाएगा, ऐसे चलेगा आपका। अगर कुछ माइनस की वैल्यू रख दें, अगर -1 रखा तो क्या आएगा -1, -2 रखा तो आएगा माइनस का 1/2, -3 रखा तो माइनस का 1/3 आएगा। इसको फटाफट प्लॉट कर जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। तो 1 0 रख नहीं सकते थे, 0 पर नॉट डिफाइन होता है। 1 पर क्या है 1 1, 1 पर 1 है, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आती है 1, तो पॉइंट आपके यहाँ से आते हैं ग्राफ। 2 रखते क्या होता है, 2 रखते ही 1/2 हो जाता है, ये 1/2, 2 रखते ही 1/2, ये 1 है, उसका हाफ 1/2 ये होगा, तो अब आपकी हाइट क्या होगी, ये आ जाएगी आपकी। 3 रखते क्या आएगा 1/3 और छोटा हो जाएगा, 4 रखते क्या आएगा 1/4 और छोटा हो जाएगा। इससे छोटा यहाँ रखो आप, ये कितना आपका 1/2, 1/2 रखेंगे, हमने रखा था 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2, तो 2 घूम के ऊपर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा f1/2 की वैल्यू आएगी 2। तो 1/2 रखते आपको क्या मिलता है, ये 2 मिलता है। 1/3 रखते क्या मिलता है 3 मिलता है, यहाँ मिलता है आपको ऐसे। तो इनको ज्वाइन कर जाइए आप, ये ग्राफ बन गया आपका। ऐसे इधर देखिए, जब -1 रखा, -1 रखेंगे तो -1 मिलता है आपको, तो -1 पे -1 एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। -2 रखा तो -2, एक्स की वैल्यू -2 रखिए तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2, वाई की वैल्यू ये है -1/2 आपका यहाँ होगा, तो इसके पीछे यहाँ मिलता है आपको। ये 3 रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये इस तरह से चलता है, ये ऐसे ये बनता है। ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/x का, और x इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या है, ये x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 0 नहीं है। अगर और आप देखें x इक्वल टू 0 पर डिफाइन ही नहीं है, आप रख नहीं सकते, क्या आएगा पता ही नहीं है हमें। और ग्राफ भी आप देखिए कैसे जाता है, ये इस तरह से ऐसे जाता है और इस तरह से ऐसे जाता है। तो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, एंडिंग नॉट डिफाइन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी होता है, और बहुत सारे उल्टे सीधे तर्क भी दे रहे हैं। एक मैंने देखा किस तरह के मिलता है, देखो भाई 1/1 क्या होता है 1, और एक स्टूडेंट ने ऐसे बताया कि 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये अगर डिवाइड कर रहे हैं हम ये 1/0, तो हमें 0 की तरफ जाना है, इसको और छोटा करना है, छोटा करना है तो क्या होगा 1 से छोटा करेंगे तो 0.1, 0.1 का मतलब क्या हो 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 10। 1/0.1 करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ये इसको छोटा करते आ रहे हैं, 1 को और छोटा करते करते कहाँ जा रहे हैं 0 की तरफ। 1/0 में देखना है तो 1/001 तो कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। 1/0001 तो क्या आएगा, ये 10,000 आ जाएगा आपका। ये तो यही वो स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर देखो ये कितना 0 की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही आपका ये 1/0 होगा तो ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, दिस इज इन्फिनिटी। स्टूडेंट ये एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है, क्योंकि ये बात करते वक्त में हम भूल जाते हैं इस साइड में क्या हो रहा है। x की वैल्यू आप x यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यूज को रिड्यूस करते करते 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन एक साइड से जब x आपका
राइट साइड से 0 की तरफ मूव करता है, तो मूव करता है तो आप देख रहे हैं कि मूव करता है, इधर 1/2 आता है तो 2 मिलता है, 1/3 आता है तो 3 मिलता है, 1/4 आता है तो ये वैल्यू मिलती है, 1/10 आएगा तो 10 मिलेगी। इधर की तरफ 0 की तरफ चलते आता है, एक्स की वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं तो फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अब आप देखिए यहाँ से अगर x अगर ये है, x आपका लेफ्ट साइड से 0 की तरफ मूव करता है, x की वैल्यू को अगर हम इधर से रिड्यूस करते करते यहाँ पहुँचेंगे, -1 से पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचेंगे, तो y की वैल्यू क्या आती है, ये -इन्फिनिटी आती है इधर से, दोनों साइड से। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम केवल एक अप्रोच को देख रहे हैं, x को रिड्यूस तो करते, ये इसको रिड्यूस करते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर को 1 से डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया कितना 0.1, और रिड्यूस कर दिया 0.01, और रिड्यूस कर दिया और बता दिया कि भाई एक पैटर्न बन रहा है कि बड़ी वैल्यू मिलती चली आ रही है, तो कहाँ जाएगा ये टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर इधर से सोचेंगे तो क्या आएगा, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। इसलिए लिमिट x हम पढ़ेंगे हमारे साथ इसी साल में, x टेंस टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, x को 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइन। हमें यही देखना होता है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं करने देना है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं तब बात समझ में आएगी। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6 और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इनको देखें कैसे करते क्या है। एक फंक्शन दे रखा है, हमसे पूछा रहा है इसका डोमेन बताइए। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो हम देखते हैं ज़्यादातर फंक्शन दे रखे हैं रियल वैल्यू फंक्शन में x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं, उनके ग्राफ हम देख रहे हैं बड़े आराम से बनते आ रहे हैं, और सभी का डोमेन हमने देखा था रियल नंबर था, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन रैशनल फंक्शन के साथ में दिक्कत क्या आती है कि इसका डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो यहाँ पर f है क्या, f इज ए रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसके डोमेन हैं, एक्सेप्ट दोज वैल्यूज फॉर दिस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अभी आपने देखा था कि fx इक्वल टू क्या था, 1/x, तो इसका डोमेन क्या था स्टूडेंट्स, का डोमेन देखिए f सच दैट क्या था आपका r-0, क्या बोला था उन्होंने, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर उन्होंने सारे रियल नंबर बताए थे इसके डोमेन में। ऐसे हमें बताना है यहाँ पर कि डोमेन ऑफ f क्या होगा, r- ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज फॉर जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए। यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हमारा किसके लिए, x को 0 बनना था, तो r-0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, आपको देखना है कि ये कब 0 होता है, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इसके लिए बना दो सेट, ये x² - 8x + 12 = 0, अपने आप पता लग जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, r- सॉल्व कीजिए इसको, तो उसको सेट को कैसे लिखते हैं, ये सेट को लिखना तो वो भूल गए, x सच दैट x आता है इसके अंदर, और कैसा x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब ये इक्वेशन 0 होती है तो वो खराब वैल्यू है, वहां पर क्या हो जाएगा, ये समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, r में से वो वैल्यू माइनस कर दी और बाकी बची वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है, सब वो डोमेन में आएंगी। तो कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो x² - 8x और 12 के दो पार्ट किया हमने, 6 × 2 12 और 6 + 2 8, तो क्या हो गया, x सच दैट x² - 6x - 2x + 12 = 0, तो r - x सच दैट पेयर बना के इसके आप ये x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये x - 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ये x - 6 और x - 2 = 0, तो ये हो गया आपका ये r - x सच दैट x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये 2 और 6, तो इसके अंदर क्या आने थे, x ही आने थे, और x की वैल्यू क्या आ रही निकल गई इक्वेशन से, 2 और 6, तो इसका डोमेन क्या आ गया, r - ओनली 2 and 6। अगर x = 2 यहाँ आप रखते हैं, f2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो f2 कितना आ जाएगा आपका, f2 की वैल्यू यहाँ तो 2 कुछ वैल्यू आएगी, 2² 4 + 4 + 1, लेकिन 2 जैसे यहाँ आप रखेंगे, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, ये 4 - 16 + 12, तो कितना होगा ये 9/0, और 9/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हमने 2 रख के देखा है तो क्या आ गया, नॉट डिफाइन। ऐसे 6 रख के देखिए तब भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो हम देखें 2 इसके लिए अच्छी वैल्यू नहीं है, 6 इसके लिए अच्छी वैल्यू नहीं है। अच्छी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अरे डोमेन अच्छी वैल्यूज के लिए होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा हो, जैसे हमने कल सेकंड जी किया था। ध्यान कीजिए, ये आपका क्या है, लेमन स्क्वीजर।
इसमें क्या करेंगे, नींबू को डालिए तो और निचोड़िए, तो नींबू के लिए बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, इसकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ है। किसके लिए, एक लेमन नींबू के लिए। कुछ पीसेस डाल देते हैं आप किसके, ऑरेंज के, तो उसका भी जूस निकाल सकता है। कुछ आप मौसम्बी के डाल दीजिए, कीनू के डाल दीजिए, इस तरह। तो ये कीनू मौसम्बी ये क्या है, इस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन है, इसके लिए क्या है, डोमेन का काम कर रहे हैं। कौन, नींबू, मौसम्बी, ऑरेंजेस, ये सब क्या है, इसके डोमेन है। लेकिन कौन से डोमेन में नहीं आएंगे, अगर मैं क्या डाल दूं इसके अंदर, ये मार्कर डाल दूं। क्या मार्कर डाल के इसको हम यूज कर सकते हैं क्या, कचूमर निकल जाएगा लेकिन जूस निकलेगा नहीं, आउटकम्स कुछ आने वाला नहीं है। तो मार्कर इसके लिए बहुत खराब वैल्यू है। ऐसे ही मेरा शर्ट, इसके अंदर डालिए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज हैं, वो यहाँ डालेंगे तो वो सब वैल्यू इस फंक्शन के काम की नहीं है। ऐसे ही इस फंक्शन के काम की कौन सी वैल्यू नहीं है, एक तो 2 नहीं है और एक 6 नहीं है। तो 2 डालते ही क्या होता है, ये सत्यानाश हो जाता है। 2 डालते ही 9/0 नॉट डिफाइन हो गया। 2 डालते इस फंक्शन का सत्यानाश हुआ है, नॉट डिफाइन आ गया है। और ऐसे 6 डालते आ गया। तो 2 और 6 इसके लिए खराब वैल्यूज हैं। जैसे इसके लिए ये मार्कर खराब वैल्यू है। अच्छी वैल्यू कौन सी है, नींबू है, मौसमी है, संतरे हैं, वो सब इसकी अच्छी वैल्यूज है, वो सब डोमेन है। ये इसका डोमेन नहीं है, मार्कर इसका डोमेन नहीं है, मोबाइल इसका डोमेन नहीं है, और भी अगर पत्थर कंकड़ डाल दीजिए इसके अंदर, वो सब इसके डोमेन नहीं है। उन सब का जूस नहीं बनेगा, ये इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। तो इसका फंक्शन कब काम करता है, ऐसे इसका फंक्शन भी हमारा कब काम करेगा, जब x की वैल्यू 2 ना हो, 6 ना हो। 2 डालते ही सत्यानाश, 6 डालते ही सत्यानाश। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन हर x की सब वैल्यूज के लिए एक यूनिक वैल्यू देगा। आप 1 रख के देखिए 3 रख के देखिए, आपको एक फाइनाइट यूनिट वैल्यू मिलेगी। लेकिन 2 रखते ही समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, 6 रखते ही समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, 2 और 6 रखते ही नाटक हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, सभी वैल्यूज इसकी डोमेन में आएंगी एक्सेप्ट 2 and 6। तो इसका डोमेन क्या हो गया, R-2 and 6। ये बहुत कीवर्ड था स्टूडेंट, सब में यही करना है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए स्टूडेंट, एक और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन बताना है आपको। फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। ये क्या है, एक एग्जाम्पल नंबर 21 है। बिल्कुल पहले की तरह करना है। ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात हमें पता लग रही है कि डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी दूसरी बात पता लगेगी कि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी नेगेटिव ना आ जाए। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है, तो डोमेन रेंज का सारा टंटा खत्म। 2 बातें बस, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, जैसे इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। जिस वैल्यू के लिए 0 आता है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, और बाकी सभी के लिए डिफाइन है ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन। ऑल रियल नंबर सारे क्या होंगे, डोमेन के पार्ट होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, f इज ए रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन में हमने देखा है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज फॉर विच दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। यहां देखिए ना, तो क्या आएगा, x सच दैट x² - 5x + 4 = 0, और x रियल नंबर है। तो r - x सच दैट सॉल्व कर जाओ इसको। अब ये डिनोमिनेटर को 0 रख दिया हमने, तो 4 और इसके 2 मिडिल टर्म को स्प्लिट कर जाए। क्लास 10th में बहुत किया था, 9 से 10th में खूब किया था हमने। ये 4 के 2 पार्ट किए, तो 4 और 1 हुए, 4 और 4 + 1 5। तो क्या हो जाएगा, x² - 4x - x + 4 = 0, और इसको सॉल्व कर जाए तो r - x सच दैट दिस वन। तो क्या आ गया, x कॉमन लिया तो ये x - 4 - 1 कॉमन लिया, x - 4 = 0, और x सच दैट ये आ गया आपका x - 4 x - 1 = 0, और r - x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू x सच दैट x = क्या आ गया, 1 और 4। तो इसके अंदर क्या आता है, सेट के अंदर x आता है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 1 4। तो क्या आता है, r - 1 4। तो ये क्या है इसका डोमेन, डोमेन ऑफ f इस फंक्शन का डोमेन है। क्रॉस चेक कर लो 1 और 4 पर यहां पर क्या होता है, सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप इस पर तो 0 रखो, कुछ भी रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 और 4 मत रखो। आप देखो 0 रख के देखेंगे तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 5। कितना आ गया आपका, 0 + 0 + 5। नीचे कितना है, 0 - 0 + 4। तो आपको वैल्यू क्या मिलती है,
5/4, तो 0 goes to 5/4। 0 की f इमेज 5/4 है, 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है। आप इसमें कुछ भी रखिए, सबके लिए डिफाइन है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। बस दिक्कत कहाँ आती है, 1 और 4 रखते ही आती है। आप 2 रख लीजिए, 2 पर भी वैल्यू मिलेगी, 3 पर भी मिलेगी, लेकिन 1 रखते हैं तो क्या होगा, f1 रखिए आप। दो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये आ गया है, केवल इतना काम करना। ये तो हम फालतू काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं इसको। रखिए x की वैल्यू 1, तो ये 1 + 3 + 5 अपॉन 1 - 5 + 4। तो अच्छा 1 रखते क्या होता है, ये आपका ये 1 के लिए हम बात कर रहे थे, तो ये आ गया आपका ये 8 और ये आ गया 9/0। 9/0 कितना हो गया, नॉट डिफाइन। पहले भी 9/0 आया था, तो 9/0 नॉट डिफाइन नहीं होता। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको गांठ बांध लो। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवीजन परमिसिबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चंस को हम कितने भी कर लें, आपके RDRS में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। एक कॉन्सेप्ट डोमेन रेंज निकालने में हमने अभी पकड़ा था कि डोमेन निकालते वक्त में क्या होगा, कोई भी फंक्शंस जिस डिनोमिनेटर अगर किसी फंक्शन का 0 हो जाता है, जिन वैल्यूज पर 0 होता है, वो खराब वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी। जैसा कि हमने देखा था 1 और 2 पर, अगर 1 और 4 पर हमारे खराब वैल्यूज थी, वहाँ पर डोमेन क्या हो रहा था, फंक्शन क्या हो रहा था, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो रही थी। तो हमने क्या किया, डोमेन में से उन दोनों पॉइंट्स को निकाल दिया जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी नंबर बोलते हैं, रियल नंबर कोई नहीं आता। रूट -1, रूट -2, रूट -3 की वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं होती। और हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो दो ही बातें हैं। पहला तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो डोमेन रेंज वाले सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। देखिए अब हमें बताना है, इसका डोमेन बताइए और रेंज दोनों बताइए। तो देखो डोमेन, फॉर डोमेन कैसे निकालेंगे डोमेन को, दो फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, f इज डिफाइन, हमारा x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है कैसी हो, पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि रूट माइनस, अरे अब देखो रूट -1 क्या होता है, आयोटा, इमेजिनरी, नो रियल वैल्यूज। रूट -2 क्या होता है, √2 आयोटा। ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, रियल वैल्यूज नहीं है। तो f इज डिफाइन, कब डिफाइन है ये, व्हेन x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर रूट के अंदर क्या आ जाए, 0 हो जाए चलेगा, लेकिन 0 से छोटा ना हो, 0 से बड़ी। अगर इसकी वैल्यू टोटल 1 आ जाती है, √1 ठीक है, √2 ठीक है, √3 ठीक है, लेकिन रूट -3 आ गया, रूट -4 आ गया तो ठीक नहीं है। रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं है। ये क्या होता है, डिफाइन तो है, इमेजनरी आता है, रियल वैल्यू नहीं आती। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा कब डिफाइन होगा, जब x - 1 क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो अगर x - 1 से बड़ा कब होगा, अरे 1 को उठा के तो ले जाओ, तो x इज ग्रेटर देन 1। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी आप रखेंगे, यहाँ पर 1 से बड़ी कौन सी, 2 रखिए, तो 2 - 1, √1 की वैल्यू 1, 2 पर इसकी इमेज क्या आती है, 1 आती है, 2 रखिए आप इसमें। तो f2 कितना आएगा, √2 - 1, तो √1 1 आ गया, तो 2 की इमेज क्या है, 1 है। 1 से बड़ा 3 रखिए, 3 की इमेज क्या है, √2 है, एक रियल वैल्यू आती है। लेकिन अगर 1 से छोटा रख देंगे, सपोज 0 रख देंगे, तो f0 कितना आ जाएगा, 0 - 1, √-1 इमेजनरी बन जाता है, रियल फंक्शन नहीं बचता है। इसलिए उन चीज़ों को हटा देते हैं हम ये। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके डोमेन के लिए, 1 से बड़ी। तो इसका डोमेन क्या है, 1 से बड़ा। तो डोमेन f क्या है, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कौन सा, 1 to ∞, और 1 इसके अंदर शामिल है, तो क्लोज इंटरवल में ऐसे लिखते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब दो रेंज के लिए, फॉर रेंज, रेंज को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको x के बारे में पता है और x से चलते 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 आप fx तक पहुंच सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंचे थे, तो आप पहुंच जाइए। दूसरा तरीका है कि आप, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये होता क्या है, y = fx। y = fx में हम देखते हैं कि x की किस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। इसको आप रिवर्स कर जाइए, ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, ये कीवर्ड है कि इसको क्या कर जाइए, x इन टर्म्स ऑफ y लिख जाइए। और फिर आप देखिए कि ये हम देख रहे थे x की किस वैल्यूज के लिए y डिफाइन है, वहां बात करेंगे y की किस वैल्यूज के लिए x डिफाइन है, और वो y की वैल्यू हमारी क्या होंगी, रेंज निकल के आएंगी। ये दूसरा तरीका है।
एक तरीका था x से आप fx तक पहुंचिए। अब देखिए यहाँ पर रेंज के लिए क्या करेंगे, तो लेट y इजकल टू fx इजकल टू रूट x माइनस वन। तो क्या होगा, अब तो रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट हमारा क्या है, कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हो कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हमारा कैसा होता है, नेगेटिव नहीं होता, कैन नॉट बी नेगेटिव हो नहीं सकता स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी नहीं, तो कैसा होगा, y 0 से बड़ा होगा। y के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप इसके अंदर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, √2 √3 √4 क्या आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव निकल के नहीं आने वाली। तो ये वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी आएगी निकल। 0 कब आएगी, जब x को 1 रख देंगे, और 1 रख सकते थे हम इसमें, तो 0 भी आएगी। तो 0 से बड़ी रहेगा आपका y, ये बात पता लगती है। लेकिन हमने दूसरी बात क्या बताई थी, ये तो सीधा पता लग रहा था ना, दूसरा बताया था इसको चेंज करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो ले जाइए आप ये, लेट y इजकल टू fx, y इजकल टू fx की वैल्यू कितनी है, √x माइनस 1। कर जाइए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर इजकल टू x प्लस 1। इसको उठा के यहाँ लिख गए, और x इजकल टू क्या लिख लिया आपने, ये x इजकल टू y, ये -1 है यहाँ पर, तो y स्क्वायर प्लस 1। आपको ऐसे लिखना है, हमेशा ध्यान रखना कैसे लिखना है आपको, x इन टर्म्स ऑफ y, ये कीवर्ड है। कोई फंक्शन जहां आपको रेंज निकालनी हो तो उसको चेंज कर लो, वो y इजकल टू fx को में दे रखा होता है, आप x इजकल टू fy निकाल लो, और फिर बताओ कि वो y की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। आपको ये बताना है कि y की किस वैल्यूज के लिए x डिफाइन है, ये बताना है। तो y की वैल्यू आप रखिए, आपने 0 रखेंगे तो x की रियल वैल्यू आती है 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू बना गई, y की वैल्यू आ गई। y इजकल टू 0 रखते ही x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई। y इजकल टू -1 रखिए, माइनस कोई वैल्यू रखेंगे तब भी x एक रियल वैल्यू आती है, प्लस रखेंगे तब भी आती है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि x फॉर रियल x, y क्या होगा, y आपका क्या होगा, रियल होगा, y की सारी वैल्यू एक्सेप्टेड है, y क्या होगा, y बिलोंग्स टू r, ये नंबर 2, y कैसा होगा, रियल होगा। रियल वैल्यू मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव सब परमिसिबल है, y की वैल्यू आप कोई सी भी रखिए, x की वैल्यू हमेशा रियल ही रहेगी। अब देखिए यहां पर हमारा क्या आ रहा था, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, यहां बता रहे हैं कि y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, 0 है 0 से बड़ी है, और यहां बता रहे हैं y कैसा है, रियल नंबर है। तो नंबर लाइन पर आप बना लो, ये पहला वाला केस यहां बना लिया, ये 0 है, ये प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। यहां बता रहे हैं y क्या है, 0 से बड़ा है, y 0 है, 0 इसमें शामिल है और 0 से बड़ा है, ये हुआ। और सेकंड में क्या बता रहे हैं, y कोई भी रियल नंबर है, y एवरी रियल नंबर, तो एवरी रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, ये आपका बनाया सही। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें, फर्स्ट और सेकंड से क्या लेना है, कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन क्या आया, इन दोनों का कॉमन आ गया आपका ये वाला पोर्शन, यहां से लेकर कहां तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या आ गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रेंज क्या निकल के आई, रेंज ऑफ f ये निकल के आई 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ये ओपन, ये आपका आंसर आया। ये निकालना था और एक ये निकालना था, इसमें ऐसे करना था क्वेश्चंस को। चलिए इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी हमारा मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, बहुत शानदार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बचे हुए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उस पर कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये आपको जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन, इसमें एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में देना है, जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा, और सबका आंसर मेरे तक पहुंचना चाहिए। हमें डोमेन निकालना है, फंक्शन क्या देखा है, f(x) इक्वल टू क्या है, 1/x-7। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कैसे निकालते हैं, इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।